हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस चैनल डार्क डायरीज ऑफ माया में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की एक नई कहानी। वह एक ठंडी रात थी, लेकिन कहीं कुछ अलग, कुछ बुरा हो रहा था। वह कमरा कुछ अधिक शांत और अंधकारपूर्ण था। उस कमरे का फर्श कुछ ज्यादा ठंडा था और एक अजीब सी गंध आती थी जो रूह को बेचैन कर देती थी। कमरे की दीवार से लगी जंजीर जो नीचे तक जाती थी, उसके दोनों हाथों से बंधी हथकड़ी से खून निकल रहा था। भयभीत, निराश और डरी हुई वह एक घूंट पानी को तरस गई थी। वह और भी भयभीत हो गई जब अचानक कुछ कदमों की आवाज आई। चरमारा के लकड़ी का दरवाजा खुला और 3 लोग अंदर आ गए। बीच में खड़े व्यक्ति ने दूसरे 2 लोगों से कहा कि वे बाहर पहरा दें। दोनों ने ऐसा ही किया और बाहर खड़े हो गए। वह आदमी लगभग 6 फीट का, खतरनाक और शक्तिशाली था। वह एक कोने से कुर्सी लाकर उस औरत के सामने रख दी। डर से वह औरत उस आदमी की ओर देखने लगी और कहा, यकीन करो साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो। देख विद्या, मुझे पता है तूने कुछ नहीं किया है, पर मरना तो तुझे पड़ेगा ही, क्योंकि शांति के खून का इल्जाम अब किसी पे तो देना ही पड़ेगा। वो खून जो मैंने किया है। मतलब साहब, आपने ही मालकिन का खून किया है? हाँ विद्या, अब देख, गांव में सबको पता है कि तू अकेली है जो जादू टोना करती है, और कल तेरे जाने के बाद मैंने शांति को मार डाला, और मेरे लिए ये आसान था कि तुझ पे उसकी मौत का इल्जाम लगा सकूं। तो इसलिए कल आपने मुझे जानबूझ के चुपके से बुलावा भेजा ताकि आप अपनी इस घिनौनी साजिश को अंजाम दे सकें। हाँ, और अब तुझे सब पता चल ही गया है, तो तुझे मारना मेरे लिए जरूरी और आसान हो गया है। साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब, मेरी बेटी अकेली होगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं अपनी बेटी को लेके कहीं दूर चली जाऊंगी, वापस कभी नहीं आऊंगी। नहीं विद्या, तूने मेरी इतनी मदद की है, इसके बदले में तुझे जिंदा कैसे छोड़ सकता हूं। विद्या रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर देवनाथ ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। वो कुर्सी से उठा और कोने में रखे एक मिट्टी के तेल से भरे जार को उठा के लाया और घर के चारों तरफ फेंकने लगा। फिर विद्या के सामने आया और जल्दबाजी में विद्या के ऊपर बाकी का मिट्टी का तेल उड़ेल दिया और उधर से जाने लगा। वो दरवाजे के पास हुआ ही था कि पीछे से हंसने की आवाज आने लगी। वो पीछे पलट के देखा तो विद्या हंस रही थी। देवनाथ, मैं तो आज मर जाऊंगी, पर तुझे बाद में पता चलेगा कि तूने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसका बदला मैं जरूर लूंगी। हाँ हाँ, जरूर बदला लेना, पर अगले जन्म में। देवनाथ वहां से बाहर निकल गया। अपने लोगों को बोला, जाओ पूरे गांव को बुला लो और बता दो कि वो डायन यहां छुपी है जिसने मेरी बीवी और उसके पेट में पल रहे बच्चे को मार डाला। कुछ देर बाद पूरा गांव उस घर के सामने था और शोर मच रहा था कि उसके घर को जला दिया जाए। उनमें से कुछ लोग मिट्टी का तेल लाके उस घर में छिड़क दिया और आग लगा दी। कुछ देर बाद उस घर से डरावनी चीखें निकलने लगीं, जिससे पूरा गांव और वहां का हर एक इंसान दहल गया, और देखते ही देखते वो घर और विद्या जल के राख हो गए। पर माहौल में वो दर्द और वो चिल्लाहट पूरी रात गूंजती रही। 23 साल बाद देवनाथ गांव का सबसे प्रभावशाली और धनवान व्यक्ति बन चुका था। साथ ही साथ उतना निर्दयी और लालची हो चुका था। उसके व्यवहार और अत्याचार के वजह से गांव में सबको वो नापसंद था, पर गांव का सबसे बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण सब उससे डरते थे। शांति के मरने के तुरंत बाद ही उसने एक दूसरे गांव के जमींदार की बेटी लता से शादी कर ली थी। देवनाथ और शांति की एक बेटी थी जिसका नाम कोमल था। सौतेली माँ होते हुए भी लता ने कोमल को अपने बच्चे जैसा प्यार दिया। कोमल देखने में काफी खूबसूरत थी, जिसे शादी करने के लिए दूर दूर से रिश्ते आ रहे थे। कुछ दिनों बाद एक अच्छे घर में उसकी शादी तय हो गई और शादी के लिए कुछ महीनों बाद की तारीख निर्धारित की गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। शादी की तैयारी जोरों शोरों से चलने लगी। एक दिन कोमल अपनी माँ और कुछ दोस्तों के साथ शादी की खरीदारी करने के लिए शहर गई हुई थी। बाजार में काफी भीड़ थी, जिससे उनको दुकानों में जाने में असुविधा हो रही थी। पर ऐसी ही चलने के दौरान कोमल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम लेके बुलाया हो। कोमल ने पीछे पलट को देखा तो कोई जाना पहचाना चेहरा उसे नजर नहीं आया। खरीदारी करने के बाद सब बात करते करते वापस आ रहे थे।
तो तुम लोग थोड़ी देर यहाँ रुको, मैं शौच करके आती हूँ। रुको माँ, ये रास्ता ठीक नहीं, मुझे घबराहट हो रही है। आप पहले घर चलो। अरे कुछ नहीं होगा, मैं बस यूं गई और यूं आई। कुछ ही समय हुआ ही था कि लता की चीख सुनाई देती है। सब लोग उसी ओर भाग के जाने लगे। देखा तो लता वहां बेहोश पड़ी थी। सब मिलके लता को उठाने लगे। उनमें से किसी ने कहीं से पानी ला लता के चेहरे पर छिड़कने लगती है। तब जाके लता होश में आती है। क्या हुआ माँ, आप बेहोश कैसे हो गईं? पता नहीं, ऐसा लगा जैसे मेरी सांस रुक गई हो और मैं अचानक से बेहोश हो गए। सब वहां से तुरंत ही घर की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद सब अपने अपने घर पहुंच गए। कोमल लता को उनके कमरे में लाके बिस्तर पर सुला ही रही थी कि अचानक कोमल की नजर लता के हाथों पर पड़ती है और वह पूछने लगती है, माँ, ये क्या हुआ है आपके हाथ पर? खून कैसे निकल रहा है? पता नहीं, शायद जब मैं बेहोश होके गिर पड़ी तब वहाँ पड़ी कोई खिल चुभ गई हो गया। तुम जाओ, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। कोमल तब इतना ध्यान नहीं देती और लता के घाव पर दवाई लगा के अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद आधी रात को जब सब सोए हुए थे, कोमल को प्यास लगने पर वह पानी पीने के लिए रसोई की ओर जाने लगती है। पर जब वह पानी पी ही रही थी कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई फूसफूसा रहा हो। कोमल इधर उधर देखती है पर कुछ दिखाई नहीं देती। पानी पी के जब वह अपने कमरे की ओर जाने लगी कि अचानक से उसकी नजर छत पर पड़ी। एक औरत की आकृति, काला स्याह साया, बाल खुले हुए, बस उसकी 2 लाल आंखें दिखाई दे रही थीं, जो देख कोमल की आत्मा कांप गई। वह भाग के अपने कमरे में चली गई। रात भर कोमल को नींद ही नहीं आई। अगले दिन सुबह जब कोमल ने बीती रात की बात अपने पिता को बताई तो देवनाथ ने इसे उसका बेहम बताकर बात को टाल दिया। फिर कोमल रसोई में गई तो चौंक गई। माँ, ये क्या हाल बना रखा है आपने? ऐसे बिखरे बाल, चेहरा जैसे रात से सोई नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना माँ? हाँ बेटा, मेरी तबीयत ठीक है, बस थोड़ी कमज़ोरी सी लग रही है। आप अपने कमरे में आराम करें, मैं बाकी का काम कर लूँगी। कोमल ने अपने माँ को कमरे में भेज के रसोई का बाकी काम करने लगी। रात को कोमल जब सो रही थी, अचानक कुछ आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। वह अपने कमरे से बाहर जाके इधर उधर देखने लगी। कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था। पर कोमल अचानक से ठहर गई। ऐसा लगा जैसे छत से कुछ आवाज आ रही हो। वह धीरे धीरे छत की ओर जाने लगी। जैसे ही वह छत पर पहुंची तो कोने में देख सहम गई। एक आकृति जो छत के कोने में बैठी हुई थी, एक स्त्री खुले बालों में बैठी हुई थी। कोमल हिम्मत करके उस ओर जाने लगी। जैसे ही वह उस स्त्री के कंधे पे हाथ रखी तो वह स्त्री अचानक से पलट के उसके तरफ देखने लगी। खुले बाल, लाल आंखें, काला डरावना चेहरा। कोमल चौंक कर बोली, ये क्या हुआ आपको? अचानक से लता कोमल के गले को पकड़ ली। कोमल की चीख उसके गले में ही रह गई। लता ने उसे गले से पकड़कर दूर फेंक दिया। कोमल वहां से भागी और अपने पिता को चिल्ला चिल्ला के बुलाने लगी। देवनाथ अपने कमरे से दौड़ते हुए भगा भगा आया। क्या हुआ? क्या हुआ? कोमल रोते हुए कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस छत के ओर इशारा करने लगी। देवनाथ भाग के छत के ओर गया पर वहां कोई नहीं था। कोमल भी पीछे पीछे आई पर वहां किसी को ना देख सहम गई। कोमल थोड़ी संभली और बोली, अभी माँ यहाँ थी, खुले बाल, लाल आंखें, मेरा गला पकड़ लिया था। ये क्या बात कर रही हो? तुम्हारी माँ तो अभी मेरे साथ सो रही थी। नहीं पिताजी, मेरा यकीन करें, माँ अभी यहीं थी। फिर दोनों कमरे की ओर गए और देखा तो वहां लता सोई हुई थी। ये देख कोमल और घबरा गई। देवनाथ ने कोमल को समझा के उसके कमरे में सोने के लिए भेज दिया। अगले दिन कोमल उठते ही अपनी माँ को देखने के लिए भागी और देखा तो लता एकदम साधारण सी थी। कोमल कुछ बोल नहीं पाई, बस बीती रात के बाद को एक वहम समझ के वापस अपने कमरे में आ गई। पर मन में एक संदेह भी था, क्योंकि उसका गला अभी भी दर्द कर रहा था। उस रात आम रात सी बीत गई। पर अगले दिन सुबह गांव के एक व्यक्ति भाग के आया और देवनाथ को बताया कि गांव के एक व्यक्ति के गायों को किसी ने अजीब तरह से मारकर फेंक दिया है। देवनाथ जब वहां गया तो हतप्रभ रह गया। गायों की लाशें इधर उधर उधड़ी हुई पड़ी थीं। लाशों के खून मानो गायब सा हो गया हो
और अंदर के कुछ अंग गायब थे। लगता है कोई आदमखोर गांव में घुस आया है। गांव में कुछ लोगों को बोलो कि पहरा दें, हमें सतर्क रहना होगा। पर मालिक, कोई आदमखोर ऐसे शरीर का सारा खून कैसे पी सकता है और अंदरूनी अंग गायब कैसे हैं? फिलहाल किसी नतीजे में पहुंचने तक पहरा देते रहो और जानवरों को हो सके तो उनके आश्रय में रखो। ऐसे ही हर कुछ दिन बाद जानवरों की लाशें मिलने लगीं। कटी फटी शरीर में खून का एक कतरा नहीं। गांव में डर और खौफ का माहौल बना हुआ था। गांव के लोग देवनाथ के पास गए और इस समस्या का समाधान करने को बोलने लगे। देवनाथ चिंतित अवस्था में कहा, चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तब तक तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। मैं किसी पुजारी को बुलाता हूं। अगले दिन पास के बड़े मंदिर के एक पुजारी गांव में आए। पंडित जी सारी बात सुनने के बाद बताया कि कोई नकारात्मक शक्ति इस गांव में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने समाधान के तौर पे हवन करने को कहा और अगले ही दिन गांव वालों ने सारी व्यवस्था कर हवन का आयोजन किए। पंडित जी ने हवन कर अभिमंत्रित जल गांव के चारों ओर छिड़क दिए। कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य रहा, पर कुछ दिन बाद ऐसी ही एक रात में जब देवनाथ आधी नींद से उठ के इधर उधर देखने लगा तो लता नहीं थी। वह बाहर जाकर इधर उधर देखने लगा, पर लता कहीं नहीं मिल रही थी। पर अचानक उसे छत पर से कुछ आवाज आई तो वह हल्के कदमों से जाने लगा। उसने छत के दहलीज पर धीरे चुपके से देखने लगा तो डर की एक लहर उसकी शरीर को कंपा गई। उसने देखा कि लता वहां उकड़ू बैठी हुई थी और कुछ खा रही थी। उसने और करीब से देखा तो वह कोई जानवर का दिल था जो लता बड़े चाव से कच-कच करके खा रही थी। ये देख देवनाथ सकपका गया और धीरे धीरे अपने कमरे वापस आके सोने की कोशिश करने लगा। हालांकि नींद तो रात भर नहीं आई और न ही लता। अगले दिन सुबह सुबह गांव का एक व्यक्ति फिर से जानवर का मरने की समस्या को लेकर देवनाथ के पास आया, पर देवनाथ ये जानते हुए भी कि वह शैतान कोई और नहीं उसकी बीवी है, उसने कुछ नहीं कहा। हमें किसी तांत्रिक को बुलाना होगा। जाओ पता करो आसपास कोई तांत्रिक है क्या। मालिक, पास ही के एक शमशान में एक तंत्रिका आई हुई है। गांव में उसकी बहुत चर्चा हो रही है और काफी लोगों की मदद भी की है उन्होंने। तो फिर देर किस बात की, बुलाओ उन्हें। फर मालिक, वह तंत्रिका थोड़ी हठी है, हमें ही उनके पास जाना होगा। ठीक है, मैं अकेले ही जाऊंगा। पर मालिक, आप अकेले? हाँ, मेरा अकेले बात करना ही अच्छा होगा। उसी दोपहर को देवनाथ शमशान की ओर चला गया। जब देवनाथ वहां पहुंचा तो वहां एक भयानक शांत माहौल था। दूर देखा तो कोई ध्यान मुद्रा में बैठी हुई थी। देवनाथ पास गया तो तंत्रिका बोली, आओ आओ देवनाथ, बड़ी जल्दी आ गए। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? मुझे तो यह भी पता है कि तुम यहाँ आए क्यों हो। तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारे गांव की समस्या बनी हुई है, यही ना? जी हाँ, कृपा करके मेरी मदद करें। तो तेरे पुराने पापों का फल है देवनाथ, भुगतना तो पड़ेगा ही। मैं समझा नहीं। समय आने पर समझ जाएगा। ये ले, ये अभी मंत्रित पेड़ का जड़ है, इसे अपने घर के दक्षिण कोने में रख देना। मैं परसों आके हवन करूंगी और याद रहे तब तक ये जड़ वहीं कोने में रखे रहना। अपना हाथ दे। फिर तंत्रिका ने देवनाथ के अंगूठे पे छोटा सा चीरा लगाया और थोड़ा सा खून उस जड़ में डाल कुछ मंत्र पढ़े और देवनाथ को दे दिया। देवनाथ ने उस जड़ को ले अपने घर के दक्षिण कोने में रख दिया। उस रात जब देवनाथ सो रहा था, अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके छाती में पत्थर रख दिया हो। अचानक उसकी आंख खुली तो गले से आवाज नहीं निकली। सक पकाते हुए गले से बस एक ही आवाज निकली, शांति। देवनाथ ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद देखा तो कोई नहीं था। अचानक वह इधर उधर देखने लगा तो वहां लता नहीं थी। अचानक से उसकी नजर पड़ी वहीं घर के दक्षिण कोने में, जहां वह जड़ रखा हुआ था। वहां लता खड़ी हुई उस जड़ को देख रही थी। देवनाथ ये देख सहम गया। अचानक से लता पीछे पलटी और देवनाथ को देखने लगती है। देवनाथ लता का भयंकर रूप देख के खौफ से कांपने लगा। लाल आंखें, खुले बाल, लंबी जीभ और विकृत रूप देख देवनाथ डर से कांप रहा था। लता अपने हाथ आगे करते ही देवनाथ अपने गले को पकड़ के हवा में लटकने लग गया था। उसकी सांस उसके गले में ही घुट के रह गई। लता चिल्लाने लगी, बदला बदला, और हवा में लटके हुए देवनाथ को दूर फेंक दिया।
अगले दिन देवनाथ को सुबह होश आया तो वह डर से उठते ही इधर उधर देखने लगा। कोमल पास ही बैठी हुई थी। उसने देवनाथ को संभालते हुए बोली, अपने आप को संभालें पिताजी। आप कल रात मुझे बेहोश पड़े मिले। आपको हुआ क्या था? तुम्हारी माँ वह वही थी। मुझे लगता है गांव में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी माँ ही कर रही है। मैंने कल रात को देखा लता का वो विकराल रूप। वह तुम्हारी माँ नहीं थी, उसके अंदर कोई और थी। पिताजी, मैंने तो आपको उस दिन भी कहा था। मैंने उस दिन माँ को ही देखा था। वही थी जो उस दिन छत पे थी। अब क्या करें पिताजी? डरो मत बेटी, कल एक तंत्रिका यहाँ आने वाली है। वो सारी समस्या को दूर कर देगी। अगले दिन लता अपने कमरे में सोई हुई थी। जगाने पर भी वो ना उठी। घर में सब तंत्रिका का इंतजार कर रहे थे। गांव के सारे लोग वहीं जमा हुए थे। शाम को तंत्रिका घर आई। देवनाथ ने पहले ही तंत्रिका के बताए पूजा सामान ले आया था। तंत्रिका के आते ही वहां बैठे सारे लोग खड़े होकर उनके पांव छूने लगे। घर के पीछे बड़े से खाली जगह पर यह पूजा होना था। तंत्रिका हवन कुंड के पास बैठ पूजा की तैयारी करने लगी। सारे लोग आसपास बैठे हुए थे। जैसे ही पूजा शुरू हुआ, तंत्रिका ने देवनाथ को एक विशेष जल पीने को दी और कहा, अपने गले की रुद्राक्ष को निकाल और ये पानी पी ले, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा खतरा तुझे ही है देवनाथ। देवनाथ चौंक गया और बिना कुछ सोचे समझे अपना रुद्राक्ष निकलकर अलग से रख दिया और वो पानी पी लिए। कुछ देर बाद चारों ओर एकदम शमशान सा शांति फैल गया। बस मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। अचानक से चारों ओर अंधेरा हो गया। बस हवन के आग की रोशनी से ही जो दिखाई दे रहा था। अचानक से कहीं से खौफनाक हंसने की आवाज आने लगी। लोग सहम गए और इधर उधर देखने लगे। सबकी नजर अचानक से ऊपर हवा में पड़ी तो सब डर के मारे कांपने लगे और कुछ चिल्लाने लगे। हवा में लता थी, खुले बाल, लाल आंखें, काली साड़ी पहने। लता हवा में ही है रही थी। सब तंत्रिका को देख चिल्लाने लगे, हमें बचा लो, हमें बचा लो। तंत्रिका कुछ मंत्र पढ़ते ही उस जगह के चारों ओर आग का एक घेरा बन गया, जिसके अंदर सारे लोग रह गए। सब लोग खौफ से चिल्लाने लगे। एक हंसी आवाज सुनाई दी, जिसे सुन के बाकी सब उस तरफ देखने लगे तो सब आश्चर्य और डर से कांपने लगे। हवन कुंड पास बैठी तंत्रिका हंस रही थी। यह देख किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। देवनाथ डरते हुए पूछने लगा, आप हंस क्यों रहे हैं? और ये सब क्या है? अपने हमें आग के घेरे के अंदर क्यों रखा है? तू अभी तक समझा नहीं देवनाथ। देखिए रात, आज से ठीक 23 साल पहले इसी गांव में तूने किसकी हत्या की थी? याद कर देवनाथ, याद कर। शांति? नहीं देवनाथ, और भी कोई थी जिसे तूने मारा था। ये देख गांव वाले चौंक गए और देवनाथ की ओर देखने लग गए। अचानक से देवनाथ को कुछ याद आया और वह कुछ बोल नहीं पाया और आश्चर्य से तंत्रिका को देखने लगा और पूछने लगा, कौन हो तुम? तंत्रिका लता की ओर देखती है और लता देवनाथ को पकड़ जमीन पे पटक देती है। लता कोमल को दूर फेंक देती है, जिससे वह गांव वालों के पास जा गिरती है। देवनाथ जमीन में पड़ा रहता है। वह अपना हाथ पांव तक हिला नहीं पाता। तंत्रिका बोलती है, देवनाथ, इन सबको बता तूने क्या किया था। जाने दो, तुम्हें जो चाहिए मैं सब दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। कौन हो तुम और मेरे पिताजी को क्यों मारना चाहती हो? जानना चाहती हो तो सुन। आज से 3 साल पहले आज ही के दिन इसने मेरी माँ को मार डाला था। कौन हो तुम? तारा, विद्या की बेटी, वही विद्या जिसे तूने उस रात मार डाला था। तंत्रिका उठ के जाती है और देवनाथ के छाती पे पांव रख के गांव वालों की तरफ देखती है और बोलती है, 23 साल पहले इसने ही शांति को मार डाला था और इल्जाम लगाया मेरी माँ विद्या पे। नहीं, ये झूठ है। कि यकीन नहीं तो अपने बाप से पूछ ले। पहले इसने शांति को मारा क्योंकि ये लता से प्रेम करता था। फिर हत्या कर इल्जाम मेरी माँ पे लगा के उनको मार डाला था, क्योंकि सबको लगता था कि मेरी माँ जादू टोना करती थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। पर उस दिन ये सब होते हुए मैं देख रही थी कैसे इसने मेरी माँ को जंजीर से बांध कर रखा था और फिर उन्हें खंजर घोंप कर मार डाला था। फिर
गांव वालों को इकट्ठा करके उसी घर को जला डाला। और पता है, इन सब के पीछे का दिमाग किसी और का नहीं, लता का था। लता ने ही देवनाथ को ये सब करने के लिए कहा था। मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि इसका बदला लूंगी ही। मेरे जादू टोना सीखने के बाद 2 साल पहले मैं यहाँ आई, पर इसके गले के रुद्राक्ष की माला ने मुझे रोक रखा था। मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी। और उस दिन जब तुम सब बाजार से लौट रहे थे और लता खेतों में शौच करने गई, तो मैंने उसे बेहोश करके एक किल चुभाकर उसका थोड़ा खून लिया और उस पे टोना कर दिया था। फिर लता के अंदर के प्रेत ने मेरा काम आसान कर दिया। देवनाथ खुद ही मेरे पास आया और इसे जो जड़ मैंने दिया था उसके बिना मैं इस घर के अंदर नहीं आ पाती। और अब इसने खुद ही रुद्राक्ष निकाल दिया। देवनाथ तारा से माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, पर तारा एक बात भी ना सुनी और गांव वालों की तरफ देख कुछ मंत्र पढ़ने लगी। अचानक से सारे गांव वाले और कोमल बेहोश हो गए। फिर तारा लता की ओर देख कुछ मंत्र पढ़ती है। एक काली शैतानी साया लता के अंदर से बाहर आती है और लता की बेजान शरीर नीचे गिर जाती है। वो काला साया देवनाथ के ऊपर आती है और अपने हाथ को एक काले तलवार में बदल देती है। उसी तलवार को देवनाथ के सीने के आर पार कर देती है। एक झटके में देवनाथ के प्राण उसके शरीर से निकाल जाती है। हवाओं में एक चिल्लाहट के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। वो काला साया अचानक से कहीं गायब हो जाती है। जब सबको होश आता है तो सब देवनाथ और लता की लाश देख डर से सहम जाते हैं। कोमल उन दोनों की लाश को पकड़ रोने लगती है, पर वह अंदर से खुद को समझती है कि उसके पिता और सौतेली माँ ने क्या किया था। उसके बाद से कोमल अपने चाचा चाची के साथ रहने लगी और उस दिन के बाद से तारा को किसी ने नहीं देखा। पर कुछ दिन बाद कोमल के पास एक चिट्ठी और एक सामान आया था। कोमल चिट्ठी पर ही तो भावुक हो गई, जिसमें लिखा था, फिर तुम्हारा दुख समझती हूँ। अपने माता पिता को खोना क्या होता है। मैंने अपने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था, क्योंकि देवनाथ ने जमीन के लालच में मेरे पिता को मरवा दिया था और हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद मेरी माँ ही थी जो हर अच्छे बुरे वक्त में मेरी साथ थी, पर देवनाथ ने उन्हें भी मुझसे छीन लिया। इस दुनिया में मैं अकेली रह गई। तुम भी एक बेटी हो, इसलिए मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। हो सके तो मुझे माफ करना। और ये ताबीज तुम्हें दे रही हूँ जो हर वक्त हर मुसीबत से तुम्हारी रक्षा करेगा। मुझ पे यकीन हो तो इसे धारण करना। इतना पढ़ कोमल ने ताबीज को धारण कर लिया, क्योंकि वह भी समझ गई थी कि क्या सही है और क्या गलत। कहानी कैसी लगी कमेंट करें, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो हमें मेल करें या इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुनते रहिए डार्क डायरीज ऑफ माया। थैंक यू।